राहुल, न्यूज 18 भागलपुर। वहीं गोपालगंज में भी घने कोहरे और शीतलहर की वजह से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। कोहरे के कारण गाड़ियां जो हैं वो धीमी रफ्तार से चल रही हैं। कुहासे की वजह से फसलों पर भी इसका प्रभाव पड़ने लगा है। संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट देखिए। गोपालगंज में सर्दी का शितम जारी है और आप देखेंगे कि यहाँ पर सुबह से जो घने कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है वो कम है। और अभी हम खड़े हैं NH 28 पर और ये शहर का बंजारी चौक है। और देखें आप कि वाहनों की जो रफ्तार है वो काफ़ी धीमी हुई है और दिन में भी वाहनों को लाइट जला के चलना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी शादी बारात का मौसम है और सीज़न चल रहा है और लगातार जो गोपालगंज में जो एक्टिविटी है, जो सुबह में जो एक्टिविटी, जो लोगों का जो दिनचर्या का जो काम है वो प्रभावित हो रहा है। और शीतलहर की वजह से जो यहाँ पर तापमान है वो काफ़ी नीचे आ गया है और इसके साथ ही आज दिन भर धूप निकलने के भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं, जिसका खमियाजा यहाँ के किसानों को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसी आशंका है कि इस घने कोहरे की वजह से फसलों पर भी इसका असर पड़ेगा। मुकेश कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। जेडीयू नेता और पूर्व मंत्री संजय झा ने किसान आंदोलन के बीच सीएम नीतीश कुमार का अंध विरोध करने वालों को करारा जवाब दिया है। संजय झा ने कहा कि आर्थिक सुधारों के जरिए बिहार ने देश और दुनिया को नई राह दिखाई है और विकास दर में पंजाब को भी पीछे छोड़ा है। 2005 में नीतीश कुमार ने सत्ता संभालने से पहले एक दशक तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का औसत दर जो है वो 5.08% हुआ करती थी, जो राष्ट्रीय औसत से करीब 7% से भी ज्यादा कम थी। लेकिन बीते एक दशक की अगर बात की जाए तो बिहार ने लगातार राष्ट्रीय औसत से तेज गति से सामाजिक और आर्थिक विकास किया है। 2018 और 19 के बीच बिहार के विकास का औसत दर जो है वो 13.3% रहा है, जबकि राष्ट्रीय औसत की बात की जाए तो राष्ट्रीय औसत मात्र 7.5% रहा। इससे पहले 2004 और 5 पर नजर डालिएगा, या 2004-5 से लेकर 2011 और 12 के बीच बिहार के औसत विकास दर की बात की जाए तो 11.7% ये रही, जबकि इसका राष्ट्रीय औसत 8.3% था। लगातार डबल डिजिट ग्रोथ के रेट की वजह से बिहार को देश का ग्रोथ इंजन कहा जाने लगा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हाल के दिनों में पंजाब का विकास दर ज्यादातर समय में राष्ट्रीय औसत से कम रही। और संजय झा जी जो कि पूर्व मंत्री है बिहार सरकार के, वो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय झा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से बिहार के विकास को लेकर के बड़ी आसानी से सवाल खड़े कर दिए जाते हैं, उन तमाम सवालों का जवाब आप कैसे देंगे? नहीं, ये तो रिकॉर्ड की बात है। आज मैंने लिखा भी है कि पिछले 5 साल में एग्रीकल्चरल ग्रोथ बिहार में 7%, जबकि पंजाब का आप उठा करके देख लीजिए तो मेरे ख्याल से 1 या 2% वहां पर ग्रोथ है। कि इतना बड़ा टर्न अराउंड अगर ग्राउंड में हो रहा है, जब 2006 में हम लोगों ने APMC एक्ट को रिपील किया बिहार में, और आज उसकी परिस्थिति ये है कि आप खेत से भी लोग खरीद रहे हैं अनाज को। इसके अलावा 5 बार बिहार सरकार को अवार्ड मिला है कृषि कर्मक अवार्ड सेंटर से, मक्का हो, गेहूं हो, धान हो, उसके प्रोडक्शन। तो अगर हमने प्रोडक्शन को 1.5 गुना 2 गुना कर दिया तो डेफिनेटली इनकम बढ़ा ना किसान का। अगर जो खेती में अगर प्रोडक्शन, वो तो रिकॉर्ड की बात है, तो मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। तो ये कुछ लोगों को मजा आता है कि बिहार के बारे में वो नीतीश कुमार का विरोध करते करते बिहार विरोधी हो गए कि नीतीश कुमार को गाली देना है तो उससे तो होगा नहीं, बिहार को गाली देना शुरू कर दो। अगर बिहार में कोई अच्छा काम हो रहा है उसका बात नहीं करेंगे। ये तो मैं रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ कि डबल डिजिट ग्रोथ ओवरऑल हुआ है GDP। और एग्रीकल्चर में आपको पता है कि जो बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी देश में सबसे ज्यादा है, उसके बावजूद जो कृषि में 3 कृषि रोड मैप मुख्यमंत्री जी ने बनाया और तीनों कृषि रोड मैप ने पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर दिया। और आजकल इतना चर्चा होता है किसान का, खेती का, आजकल तो यही बात हो रही है। तो मैं तो जरूर आग्रह करूंगा लोगों से जो बिहार के इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखिए कि अगर ये चेंज करके कितना बड़ा
ग्राउंड में चेंज आया है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। मैं जिस बेल्ट से आता हूँ वहां आंध्रा का मछली आता था मिथिला से, और हाल अब ये है कि मछली का प्रोडक्शन इतना बढ़ा है कि हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं नेपाल साइड में भी। तो ये सब तो ग्राउंड में चेंज हुआ है ना। ये तो मैं बताया भी लोगों को कि बिहार में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर ग्रोथ पिछले 5 साल में हुआ है। संजय झा जी, तो क्या ये माना जाए कि जो नए कृषि कानून को लेकर के तमाम चीजें इस वक्त चल रही हैं और उसमें बिहार में, और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने 2006 का जिक्र किया कि देखिए बिहार में तो हमने 2006 से इन तमाम सुधारों को लागू किया हुआ है, उस पर सिर्फ और सिर्फ कोरी सियासत हो रही है? 100%। आप बताइए कि ये तो 2006 14 साल पहले रिपीट किया हम लोगों ने उसको। और आप ये देखिए कि उस समय एक्सटॉर्शन होता था, बिचौलिया रहता था। जब धान खरीदने जाते थे मंडी में, कुछ भी साइकिल पर केला लेके भी जाता था, उसको भी कहीं रोक देता था बिहार में। अब तो प्रोडक्शन आप जो भी पैक्स के थ्रू होता है उसमें और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। मैं एग्री करता हूँ, और भी उसमें टाइमिंग उसका थोड़ा और बेटर होना चाहिए, थोड़ा पहले होना चाहिए, और भी चीजें डेफिनेटली उसको सरकार देख रही है कि कैसे इसमें और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। लेकिन आज के डेट में बहुत सारा सक्सेस स्टोरी है बिहार से कि आप पता कीजिए कि पूरा समस्तीपुर एरिया में और बेल्ट में कितना बड़ा बड़ा वेयर हाउसिंग आ गया है जहां लोग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रखते हैं। इसी तरीके से जो ओवरऑल पर एकड़ जो प्रोडक्शन बढ़ा है एग्रीकल्चर, वो तो फिनोमिनल है। संजय जी, और आखिर में और संक्षिप्त में जानना चाहूंगी, एमएसपी और एपीएमसी इन तमाम चीजों को लेकर क्या भ्रम की स्थिति है या फिर जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, एब्सोल्युटली जानबूझ करके भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। जो बीच में अरतिया जो रहता था, जो पहले एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड रहता था जहां लोग जाकर के बीच वाले जाकर के करते थे, केवल किसान को एक्सटॉर्शन करते थे, लूटते थे। ये खुलने से अब आप एक फिक्स एमएसपी है जिस पर आपको बेचना है, और प्राइवेट भी कोई जाकर के कोई किसान बेचना चाहे, उसके खेत से कोई खरीदना चाहे तो क्या प्रॉब्लम है? बिहार में तो बहुत जगह खरीदा भी जा रहा है जी। बिहार में तो ऑलरेडी एक मॉडल है बिहार में, आकर के जरूर इसको एक स्टडी करना चाहिए। बिल्कुल, एक मॉडल बिहार में 2006 से ही नीतीश कुमार ने लागू किया हुआ है और उसका असर और तमाम आंकड़े मौजूद हैं जिसका जिक्र संजय झा भी कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो